ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बाबा की रिकॉर्डेड वाणी है, इसलिए हम सब जो आए हैं उनको ओम शांति नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी आए हैं सबका बाबा की मुरली में वेलकम है। आज हम सुनेंगे हमारे प्यारे बाबा ने हमारे लिए क्या कहा। आज रविवार है और रविवार की मुरली अव्यक्त होती है और अव्यक्त मुरली में बाबा हम सब बच्चों के अंदर फोर्स भरता है। सबको मालूम है ये वाली बात, फोर्स भरता है। तो आज हम देखते हैं कि बाबा ने हमें किस बात पर अटेंशन खिंचवाया। आज बाबा की वाणी है 28/2/2021 के महाभाग्य। अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 10/11/87 का। ऊपर का सार है शुभचिंतक मणिबन, विश्व की चिंताओं से मुक्त करो। ऊपर ओम शांति। आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर की विशेष शुभचिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नाकर बाप की मणियाँ विश्व में अपनी शुभचिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आज इस आर्टिफिशियल चमक वाली विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। ऐसे अल्पकाल को चमकने वाली चिंतामणि को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति के द्वारा परिवर्तन कर रहे हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों को शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है। कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते हैं। कोई है, यहाँ तक कि टचिंग होनी शुरू हो गई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुँच जाएंगे तो टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के शीर्ष संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि को चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। सभी शुभ चिंतक मणियाँ लेकर चमक नंबरवार है। बाबा ने कहा कि सभी शुभ चिंतक मणियाँ हैं, लेकिन उन मणियों की जो चमक है वो नंबरवार है ना। तो बाबा ने कहा शुभ चिंतक बनना। अब नंबरवार कैसे है? क्योंकि उनके अंदर शुभ चिंतक कितना है, माना पॉजिटिव वेव्स उनके यहाँ कितनी हैं। तो शुभ चिंतक बनना है, यही सहज रूप की मनसा सेवा है। दूसरे के प्रति आप पॉजिटिव रहें, दूसरे के प्रति आप शुभ चिंतन रहें, तो यही आपकी सहज मनसा सेवा है। जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हैं। आप सबके शुभचिंतक बनने के वाइब्रेशन, वायुमंडल और चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, राइट। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में यथार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अल्पकाल की खुशी थोड़े समय चिंता हो जाती है, अर्थात वैभव या व्यक्तित्व मिटाने वाले नहीं हैं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणियाँ व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। इसलिए क्या है, आप शुभ चिंतक मणियाँ व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभचिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे शुभचिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते हैं। तो शुभ चिंतक सदा रहो। बाबा ने अब क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया बाबा ने कि शुभ चिंतक आप सदा रहो। इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन।
जितना सदा शुभ चिंतन रहता है अवश्य में वो शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतन भी रह सकते हैं। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन के शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। तो भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन जो औरों के प्रति भी शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज़्यादा समय शुभ चिंतन रहता है। ज़्यादा समय क्या रहता है? शुभ चिंतन रहता है और परचिंतन रहता है। शुभ चिंतन वाला सदा अपने पर संपन्नता, बाबा ने कहा शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों के प्रति देता जाता है और बढ़ता जाता है। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमज़ोर अनुभव करता है। बिल्कुल सटीक बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। तो वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाले शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सकें। तो जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना। जहाँ स्वचिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? तो सभी ने कहा हाँ जी, क्योंकि बाबा के सामने कोई नाजी नहीं करता। तो जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान है, इस प्लान को सफल बनाने का आधार है शुभ चिंतक स्थिति। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। तो ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं की हिम्मत के पंख देना, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने उमंग उत्साह के पंख कमज़ोर हो चुके हैं। तो आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी, क्योंकि आजकल उमंग उत्साह के जो पंख हैं ना, ज़्यादातर आत्माओं के, मेजॉरिटी आत्माओं के कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपका पॉजिटिव चिंतन उन आत्माओं के जो उमंग उत्साह के जो पंख टूट गए हैं उनको एनर्जेटिक करने में, उनको बूस्टअप करने में ना हेल्प करेगा। इसलिए आप हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव रहो। बाबा ने कहा शुभ चिंतक भावनाओं के आधार पर उन्हें लगेगा, अर्थात सहयोगी बनेंगे, नहीं तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बेटर वर्ल्ड बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है जो स्वयं को नहीं बना सकते, तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सब सत्ताओं में देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। लेकिन ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। तो जैसे डूबे हुए मनुष्यों को तिनके का सहारा है दिल खुश कर देता है, तो हिम्मत में ले आता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति को सहारा अनुभव होती है, जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। तो आगे बाबा ने कहा सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है तो औरों को सर्व सहयोगी प्राप्त होता है। तो शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज ही और स्वतः ही उत्पन्न करेगी। तो शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। और स्नेह ही क्या बना देता है? सहयोगी बनाता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग से न्यौछावर बनाएंगे। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। इसलिए क्या करो? सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व के स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सह सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाले बन सकते हैं।
आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं। आजकल तो पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है। लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग नहीं, लेकिन गायन योग के साथ साथ आप पूजन योग भी हैं। कितने बड़े धर्म क्षेत्र में हैं, राज क्षेत्र में हैं, साइंस के क्षेत्र पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं ना। बाबा ने कहा साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं ना, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने। नहीं बने ना, इसलिए यह शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं हैं। आशीर्वाद किसको अधिकारी बच्चे बना देते हैं और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं, इसलिए अनेक जन्मों के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात शुभ चिंतन हो जाते हैं, शुभ चिंतक अर्थात शुभ चिंतन हो जाते हैं। अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं इसलिए हैं कि विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हैं, उनके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम भी बनाओ। बाबा आज क्या कह रहा है, सोचो समझो बाबा की बात। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है कि बहुत काल की आप पूज्य आत्माएं हो। आप आज की नहीं हो, बहुत काल की हो। इस विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ। हम लोग कोई बड़ा कार्य करते हैं, बाबा की सेवा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम सेवाएं करते हैं, तो हम कितने प्रोग्राम करते हैं कि भाई जो भाई बहन गेस्ट आएंगे, पार्किंग कहाँ कराएंगे, उनको बिठाएंगे क्या, उनको फिर सुनाएंगे क्या, है ना, फिर उनको सौगात क्या देंगे, उनको ज्ञान क्या देंगे, उनको खिलाएंगे हम क्या, किस समय क्या देंगे, लिक्विड देंगे, ठोस देंगे, नाश्ता देंगे, लंच देंगे, डिनर देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे, है ना, उनसे क्या बातें करेंगे, उनका वेलकम कैसे करेंगे। ये सारे प्रोग्राम्स हम अपनी बुद्धि में बनाते हैं ना, प्रोग्राम बनाते हैं। तो बाबा ने कहा इसी तरीके से आप उसके साथ साथ स्व के प्रति भी प्रोग्राम बनाओ। क्या प्रोग्राम बनाओ कि हम अपने आप की उन्नति कैसे कर सकते हैं, ये प्रोग्राम बनाना है। हम अपने द्वारा दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये प्रोग्राम बनाना है। हम अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को दूसरों के प्रति सतोप्रधान बना करके दूसरों को सतोप्रधान वाइब्रेशन कैसे दे सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम आपको अपने साथ बनाने हैं। राइट? अगर हमारे साथ में कोई संकल्प विकल्प आ रहा है तो हमें उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम अपने आप के साथ बनाओ, स्व के प्रति बनाओ, क्योंकि उन्नति तो हमको स्व की भी करनी है ना। बाबा कहते हैं स्व उन्नति तो विश्व उन्नति होगी। राइट? अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति आप जितना मर्जी करना चाहो आप नहीं कर सकते हैं। आप अमृत वेले नहीं उठते, आप दूसरों को बोलो बाबा ने कहा है अमृत वेले उठो। बाबा कहते हैं अमृत वेले में उठने से आपके फला फला फायदे हैं। लेकिन जब सुनता रहेगा, आत्मा सुनती रहेगी, लास्ट में पूछेगी बहन जी आप, भाई जी आप जो भी हैं, आप किस टाइम उठते हो? तो आपके पास क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? आप कहेंगे बाबा के बेनिफिट हमको भी मालूम है बट हम उठते नहीं हैं। तो क्या कहेगा? जब आप नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकेंगे? आप तो ज्ञानी आत्मा है, हम तो अज्ञानी आत्मा है। राइट ना? इसलिए बाबा कहता है स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। अगर आप उठते हैं अमृत वेले, आप फक्र से बोलेंगे हाँ मैं उठता हूँ ना, मैं उठती हूँ ना, आप फक्र से बोलेंगे। राइट? आप नहीं उठते तो ऐसे आप गर्दन घुमा लेंगे कि मेरे से ना पूछ ले। राइट? आज बाबा ने क्या कहा, उसके साथ साथ आपको स्व के प्रति प्रोग्राम भी बनाओ। क्या प्रोग्राम बनाने हैं? सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। सेकंड है सर्व को स्वयं के आगे बढ़ाने और आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे।
तीसरा है बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्व के प्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। और चौथा है सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाएं। बिंदी अर्थात मणि बनकर सदा विश्व को सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। ये स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन है। बहुत ज़बरदस्त है। ये स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता की आवाज़ स्वतः ही बुलंद हो जाएगी। समझा? सभी कार्य के निमित्त होंगे ना। जब विश्व के सहयोगी बनाते हैं तो पहले भी आप नियमित हैं। छोटे बड़े बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी घोड़े सवार हो, सभी सहयोगी होंगे। प्यादे तो नहीं होंगे। आप समझ लो, प्यादे तो है ही नहीं। आप समझ लो कि बाबा का कोई भी बड़ा प्रोग्राम होगा या छोटा प्रोग्राम हो, मान लो उसमें महारथी, घोड़े सवार, सहयोगी, सदा के सहयोगी सब आएंगे। प्यादे तो है ही नहीं, प्यादे है ही नहीं ना। तो बाबा कहते हैं तो सभी को उंगली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है तो कोई ऊपर के दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। बाबा के घर में जितने भी बाबा के बच्चे आते हैं, डेली आने वाले, टाइम पर आने वाले, लेट आने वाले, कभी कभी आने वाले, हफ्ते में आने वाले, गुरुवार को आने वाले, सब महत्वपूर्ण हैं। कोई भी फिजूल बच्चा नहीं है, सब महत्वपूर्ण है ना। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं या समझते हैं प्रोग्राम वाले बनाते हैं? प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना, तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देखकर हर्षित हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सभी भाई बहनों को प्रत्यक्ष आवाज़ सुने। तरस आता है ना हमको कि हमारे सर्व भाई बहन बाप की प्रत्यक्षता की आवाज़ सुने। हम चाहते हैं, हमारे अंदर से शुभ भावना, शुभकामना है कि पूरा विश्व सुने इस बात को कि बाबा आया हुआ है और आकर के वो हमको लेकर के जा रहा है। ये बात पूरा विश्व सुने, हमारी अंदर से ये इच्छा है। लेकिन बाप अपना कार्य कर रहा है, आप अपना कार्य करिए। समीप आवे, संबंध न आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने। 33 करोड़ नाम गायन है ना, करने वाले ही बने हैं, लेकिन आवाज़ जरूर सुने, ऐसी उमंग है। अभी तो 9 लाख ही नहीं बने हैं, समझा? अपना प्रोग्राम है, अपनापन ही अपना प्रोग्राम, अपना विश्व बनाएंगे। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टियाँ आई हैं, है ना। 87 में बाबा शायद स्टेज पर ही मिलते थे, सबसे मिलते थे, है ना। तो आज 5 तरह की पार्टियां आई हैं। त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन आज तो 5 वेणी हो गई। त्रिवेणी का महत्व तो है ना, लेकिन बाबा के घर में तो 5 वेणी हो गई, है ना। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई हैं। आज बाबा नदियां किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? हम बच्चों को। तो 5 तरफ की नदियां सागर में बह गई हैं। सागर बाबा किसको कह रहा है? अपने आप को। तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है ना। नदी और सागर का मेला क्या है? श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। सभी आत्माएं नए पुराने सब खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से भी उम्मीद हो जाती है तो खुशी हो जाती है। जब ना उम्मीद से भी उम्मीद हो जाती है ना, तो खुशी हो जाती है। हो जाती है खुशी। पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज़्यादा खुशी हो गई, है ना। अचानक पुरानों को भी चांस मिला तो और ज़्यादा खुशी हो गई। सोचकर बैठे हैं पता नहीं कब मिलना होगा, है ना। सोचकर बैठे थे बाबा के बच्चे, पता नहीं कब मिलना होगा, अभी मिलेंगे। ये तो सोचा भी नहीं था, कब से अब हो जाता है। खुशी का अनुभव और न्यारा हो जाता है। कभी मिलेंगे, कभी खाएंगे, कभी रहेंगे, कभी जाएंगे, और कभी से अगर अब हो जाए तो कितनी खुशी होती है ना। कितनी खुशी होती है। अच्छा, तो खुशी का जो नगाड़ा है ना,
वो ऑटोमेटिक अपने अंदर बसने लगता है। ठम 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 डम डम वाला नहीं, खुशी का नगाड़ा। बाबा ने कभी को अभी में परिवर्तन कर दिया। कितनी खुशी होगी। किसी भाई बहन से पूछो आप माउंट आबू जाएंगे, कहता हाँ कभी टाइम मिलेगा, कभी चांस मिलेगा तो जाएंगे। लेकिन जब आपका जो चांस कभी का अभी में बन जाए तो कितनी खुशी होती है, होगी ना खुशी। तो वही बाबा आज कह रहा है कि जिन्होंने कभी कभी सोचा था, आज सबको बाबा ने बुला लिया। सभी आए हैं आज। तो अच्छा, आज विदेश वालों को विशेष बाबा याद प्यार दे रहे हैं। विदेश वालों को भी बाबा आज क्या दे रहा है, विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जयंती बहन आई है 87 में, विदेश की जो बहन थी जयंती बहन, वो भी आई है। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी थी। जयंती बहन कौन स्पेशल थी कि वो विदेश सेवा के अर्थ पहले निमित्त बनी थी। वृक्ष को देखकर बीज याद आता है। वृक्ष को देखकर बीज याद आता है। बीज रूप परिवार का ये निमित्त बना विदेश सेवा के लिए, तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। बाबा ने कहा बीज रूप परिवार का ये निमित्त बना विदेश सेवा के लिए, माना जयंती बहन की फैमिली सबसे पहले निमित्त बनी थी विदेश सेवा के लिए, तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। तो विदेश की सर्वनिमित्त बने सेवाधारी बच्चे बाप सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। दिन रात लगे हुए हैं। उन्हों को बार बार यही आवाज़ कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज़ से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। यह आवाज़ सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा की उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से स्नेह से बाबा को प्यार। यही है ना, स्नेह है बाबा को प्यार। तो हर कदम में, हर घड़ी में मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। हर मुख में, हर घड़ी में मुख में क्या रहता है, बाबा बाबा शब्द रहता है। बाबा किसकी महिमा कर रहा है, जयंती बहन की। उसके मुख में बाबा शब्द है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो इसमें दिल का चित्र जरूर बनाते हैं। विदेश के भाई बहन ना कोई बाबा को कार्ड भेजते हैं या कुछ भेजते हैं या कोई गिफ्ट भेजते हैं तो उसमें हार्ट का दिल बनाकर चित्र बनाकर भेजते हैं। इसका कारण है कि दिल तो सदा दिलाराम के है। दिल दी है ना और दिल ली है। लेने और देने में बड़े होशियार हो गए हैं विदेशी भाई बहन। बाबा कह रहा है लेने और देने में बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं। बाबा ने कहा जो विदेश के भाई बहन है ना, वो कभी भी कुछ भी भेजते हैं ना, तो क्या करते हैं, हार्ट बना के भेजते हैं। तो बाबा ने कहा दिल लेने में और देने में विदेशी भाई बहन बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं। हाँ, और यही दिल की याद व इस दिल की स्नेह दूर होते हैं तो मेजॉरिटी भी समीप का अनुभव कराता है। तो सबसे विशेषता बाप दादा यही देखते हैं कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव लाते हैं। तो ब्रह्मा बाप की साकार पालना का पाठ ना होते हुए भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना है। इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझें। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा की याद प्यार स्वीकार करें। माना बाबा पांचों देश के जो लोग भाई बहन आए हुए हैं, उन भाई बहनों को सबको बाबा याद प्यार दे रहा है। तो बाबा ने कहा जो भी आत्माएं आई हैं वो सब अपने आप को सोचे कि बाबा मुझे कह रहा है, और जो भी भाई बहन आए हैं वो यही समझे कि बाबा हमारे देश के वो बच्चों को याद प्यार दे रहा है। बाबा ने कहा प्लान तो बना ही रहे हैं ना, देश विदेश को रीति से थोड़ा बहुत अंतर तो होता है। बाबा ने कहा सेवा का प्लान तो इंडियंस भी बनाते हैं और भारत से जो बाहर से आते हैं वो भी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें प्लान में अंतर तो होता है। लेकिन प्रीत के कारण रीति के अंतर एक ही लगता है।
लेकिन जब जो बाबा के साथ प्रीत है बच्चों की, चाहे वो देसी बच्चे हों चाहे विदेशी बच्चे हों, लेकिन प्रीत की लगन तो एक ही है ना, या अलग अलग है ना। बाबा ने कहा नहीं, प्यार का रंग तो एक ही है, एक ही है ना। विदेश का प्लान वो भारत का प्लान है, लेकिन प्लान तो एक ही है, सिर्फ तरीका थोड़ा अलग अलग है। विदेश में कोई किसी को ज़्यादा प्यार करता है तो उससे फ़ख्र से कहते हैं आई लव यू, कहते हैं ना। और देश में, हमारे देश में कोई करता है तो फ़ख्र से नहीं कहते हैं, धीरे धीरे कहते हैं कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। तो प्रीत की जो रीत है वो तो एक ही है, प्रीत का रंग एक ही है, लेकिन बस थोड़ा प्लानिंग में अंतर है। तो वही बाबा आज कह रहे हैं कि चाहे देश के बच्चे हों चाहे विदेश के बच्चे हों, दोनों ही बाबा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के प्रोग्राम में, दोनों की सेवाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। लेकिन प्लान तो एक ही है, सिर्फ तरीके में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है, उमंग उत्साह विदेश की उमंग उत्साह है। दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो सदा ही आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों को स्नेह, सहयोग, शुभ संकल्प, शुभ आवाज़ बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। तो देश विदेश एक दूसरे आगे है। बाबा क्या कह रहा है? देश विदेश एक दूसरे आगे है। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत भूमि की अवतरण भूमि है तो भारत प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत में भारत में ही पाठ है। विदेश का सहयोग और भारत में प्रत्यक्षता कराएगा। बाबा ने 87 में बोल दिया था, सोचो कि विदेश का सहयोग भारत में बाबा को प्रत्यक्ष कराएगा। और आज भी विदेशियों के आने से बाबा प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि भाई बहन क्या कहते हैं, सत्संग बड़ा अच्छा है जी, विदेशी बहुत आ रहे हैं। तो आखिर उनका जो चेहरा है, बाबा कहते हैं वो भी सेवा कर रहा है। बाबा ने एक बार 94 पता नहीं 95 में कहा था कि अपने चेहरे को चलता फिरता म्यूजियम बना लो। तो विदेशी लोगों का चेहरा क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि विदेश के सहयोग से बाबा प्रत्यक्ष कराएगा तो भारत की प्रत्यक्षता का आवाज़ विदेश तक पहुंचेगा। इसलिए भारत के बच्चों को विशेषता श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने हुए हैं, स्थापना के आधारमूलत भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों को भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा की याद प्यार स्वीकार करें। पहले बाबा ने विदेशियों के लिए बोला था, अभी बाबा कह रहे हैं कि भारत के, इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं, क्योंकि भारतवासी बच्चे आधार मूर्त भी हैं और उद्धार मूर्त भी हैं। राइट। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश बेहद की इस बाप का सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है, इसलिए धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने आज नहीं दिया है। वरदान सुन लेते हैं। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं। बाबा स्पष्टीकरण कह रहा है, अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दे दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होगी तो अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे।
इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप की स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों को पुकार सुनो और प्राप्ति कराओ। बाबा ने आज स्लोगन दिया है, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना है। सदा सुप्रीम रूह माना शिव बाबा की छत्र छाया में रहना है। अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। ओम शांति। आज बाबा की वाणी 28/2/2021 के महावाक्य अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 10/11/87 का। ऊपर का सार है, शुभ चिंतक मणिवन विश्व की चिंताओं से मुक्त करो। आप सब ने थैंक यू बाबा ने, और थैंक यू आप सभी का, आप सब ने बाबा की मुरली का श्रृंगार किया।